everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो जैसा कि आपको पता है हम अभी अपनी सीरीज़ में कवर कर रहे हैं, ठीक है। अलजेब्रा को कवर कर रहे हैं। इसका मैं आपको एक पार्ट पढ़ा चुका हूँ। ये हमारे क्वेश्चंस हैं एसएससी सीजीएल अलजेब्रा के सारे, एसएससी सीजीएल 2019 के जो कंडक्ट हुआ था 18 सेट्स में। अभी आपका मोस्ट रिसेंटली एंड 3 मार्च से लेके 9 मार्च 2020 में ये आपका पेपर कंडक्ट हुआ था, ठीक है, मार्च 2020 में। क्लियर है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इसके अलजेब्रिक क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको ज्योमेट्री भी करवा चुका हूँ स्पेशली, और मेंसुरेशन के भी करवा चुका हूँ। आप जाके ये देख लेना। और आज इनकी प्लेलिस्ट भी अपडेट हो जाएगी। एंड इसके अलावा अगर आपने शिफ्ट वाइज नहीं देखे हैं, जैसे जितनी भी शिफ्ट के अलग अलग सेट्स हैं ना, वो सारे शिफ्ट वाइज आपके कवर हो चुके हैं। वो भी जाके आप देख सकते हो सारे सेक्शन के। जैसे मैथमेटिक्स के भी शिफ्ट वाइज सारे पेपर डिस्कशन हो चुके हैं। बट आपने जैसा बोला था कि सर एडवांस मैथ एक बार टॉपिक वाइज करा दो आप, तो जैसे ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन हो गए वो एक जगह देखने को मिल जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे ही मेंसुरेशन के क्या करते हैं, एक जगह हम देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस को, तो इससे क्या रहेगा, हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो वही हम उस सीरीज़ को देख रहे हैं, तो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फटाफट से। आई होप कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। एंड अगर चीज़ें पसंद आती हैं तो लाइक कर देना और शेयर तो ज़रूर कर देना फटाफट से। सबसे पहले सबको शेयर ही करके आ जाओ, ठीक है। तो ग्रुप में शेयर कर देना। इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ सकूँ, ठीक है। और भी सीरीज़ चल रही है एनटीपीसी वगैरह के लिए, तो आप वो जाके देख सकते हो, ठीक है। और स्टैटिक जीके का सबसे ज़बरदस्त कोर्स चल रहा है, तो उसे जाकर ज़रूर देख लेना, ठीक है। खैर, अब हम करना है अपना आज का लेक्चर शुरू। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, p इक्वल टू में दे रखा है x⁴ माइनस 8x, और उसके अपॉन में x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। फिर ऐसे हमें q दे रखा है x² प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में x² माइनस 4x माइनस 5। फिर हमें r दे रखा है और हमसे पूछा है p इंटू क्यू डिवाइडेड बाई r की वैल्यू बता दें। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पिछली क्लास में ही बता चुका हूँ। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा आपका सेम टू सेम आया हुआ है ना। एक बार आपका क्वेश्चन हम ये कर चुके हैं, तो इसे देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले x तो आप ये कॉमन ले लो। क्या करोगे, पहले p को निकालते हैं। तो p इक्वल टू क्या लिखते हैं, सीधा डायरेक्ट इसको मैं लिख रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया, x को ये कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, x³ माइनस 8 बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। और अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं x को जो है कॉमन निकाल लेता हूँ, तो x² माइनस x माइनस 2, बोलो हाँ, ये बचेगा कि नहीं बचेगा। तो अब देखो क्या हो जाएगा, इसके बाद में आपका क्या करना है, इंटू क्यू करना है। तो इंटू में क्यू को कर देते हैं भाई फटाफट से। तो एक बात बताओ, ये जो x² प्लस 2x प्लस 1 है, क्या ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है या नहीं होता है भाई। तो इसको मैंने लिख दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी कोई दिक्कत परेशानी समस्या। अब इसके नीचे ही क्या लिखा हुआ है, x² माइनस 4x माइनस 5। अच्छा, अब ज़रा इस इक्वेशन के फैक्टर करके बताओ मुझे। कलर चेंज करके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन के मुझे फैक्टर करके दिखाओ कि x² माइनस 4x माइनस 5 के फैक्टर क्या होंगे। तो देखो मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। ये हो जाएगा अपना x² और ये हो जाएगा अपना माइनस का 5x, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का x और माइनस का 5, ठीक है। मैंने इसको इस तरीके से तोड़ दिया, किसी कोई आपत्ति तो नहीं है, ठीक है। अब ये इधर x से, अब ये जो है डिवाइडेड बाई r ना, मैं थोड़ी देर में लेता हूँ। पहले हम p इंटू क्यू को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जो अपना p इंटू क्यू है। तो देखो x से x को कैंसिल कर दिया मैंने, और ये x³ माइनस 8 लिखा हुआ है ना, इसे मैंने कैसे लिख दिया है, तो इसे मैंने लिख दिया x माइनस 2। जैसे ये क्या हो गया अपना x का होल क्यूब, और ये हो गया 2 का होल क्यूब, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला खोल रहा हूँ, a माइनस b। फिर अंदर क्या आता है, a² प्लस का b, और आपका प्लस का क्या होता है, a² प्लस b² प्लस का ab, है ना। तो ये हो जाएगा 2x। क्लियर है यहाँ तक बात सारी। और अपॉन में क्या आ जाएगा, x² माइनस x माइनस 2। यहाँ तक बात सारी समझ में आ गई सबको, हाँ भाई। और अपना ये इंटू में क्या था, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसके नीचे अगर आप फैक्टर्स देखो कितने कितने आ जाएंगे, x माइनस 5 एक फैक्टर बन जाएगा, और अपना एक फैक्टर बन जाएगा x प्लस 1। तो कितना हो जाएगा ये x माइनस 5, और इंटू में x माइनस 5 लिखा हुआ है, ये मेरे वर्ड्स पे ना बिल्कुल ध्यान दिया करो, x माइनस 5 और ये x प्लस 1, ठीक है। चलो अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब अपना ये x प्लस 1 से एक x प्लस 1 कट जाएगा, इसकी 2 पावर चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी, हाँ भाई क्लियर है। अब देखो, अब क्या है हमारे पास में, डिवाइडेड बाई r है ना। तो इसमें क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई r कर देते हैं। r कितना है अपना, 2x² प्लस 4x प्लस 8 है ना। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा, x² प्लस 2 प्लस 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ भाई बोलो हाँ, ठीक है। और प्लस में कितना 2x होगा,
ठीक है। और ये अपॉन में क्या आ जाएगा, x माइनस 5 आ जाएगा। अब ज़रा मैं दूसरे कलर से आपको लेके बताता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो x माइनस 5 है, इससे ये वाला x माइनस 5 कटेगा कि नहीं कटेगा, बोलो हाँ। ठीक है। अब ये वाला जो x और ये जो पूरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इससे ये वाली पूरी इक्वेशन कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी, बोलो हाँ। ठीक है। अब देखो कितनी अपनी निकल के आएगी यहाँ से पूरी, अगर मैं बोलूँ कि मुझे यहाँ से अगर एक्सट्रैक्शन करना हो चीज़ों का तो क्या क्या निकल करके आ गया है, तो बच्चों ध्यान से देखना। अब अपना ये निकल करके आ गया है x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2, और ये कितना हो गया x प्लस 1, ठीक है। और इसके नीचे क्या हो जाएगा, तो इसके नीचे हो जाएगा 2 इंटू में और आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब ज़रा इसके फैक्टर करके बताओ मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं। तो इसके फैक्टर होते हैं आपके एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। हाँ कि ना, फटाफट से ये बोलो। देखो कभी मैं बोलता हूँ और हाँ कि ना, तो आपको जहाँ भी बैठे हो हाँ या ना में आंसर देना है, और इसके बाद में बोलना है कि अगर कुछ अगर आपको हाँ आ गया तो बढ़िया है, अगर आपका ना आंसर आ रहा है तो क्या डाउट आ रहा है वो कमेंट में पूछ लेना। आगे बात समझ में, खैर समझ में तो आएगी, समझा कौन रहा है, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, कैसे नहीं आएगा समझ में। ये x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, कितना बच गया 1/2 बच गया कि नहीं बच गया। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आई कि नहीं आई है भाई। चलो यहाँ पे पॉज करके आप लिख लेना, मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास में, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7 है, ठीक है, और हमसे बोल रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमें दे रखा है माइनस का 6, तो वैल्यू बता दो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी की। तो मतलब ऐसा कोई भी पेपर ही नहीं है जिसमें कि ये क्वेश्चन ना आए आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। तो मुझे बताओ इसकी वैल्यू आपके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ए प्लस बी प्लस सी के टर्म में क्या फॉर्मूला होता है इसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी का। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ध्यान से अगर आपको नहीं आता है तो लिख लेना, ये ए प्लस बी प्लस सी और फिर आपका ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस कर देंगे क्या आप 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। समझ गए कि नहीं समझ गए हैं भाई, क्लियर है। चलो अब देखो तो अपना फार्मूला में डाल देते हैं वैल्यूज़ क्या क्या है। 7 इंटू में ये कितना 7 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू में और ये माइनस का 6। क्लियर है, ऐसे ही तो लिख देंगे इसको, कोई इश्यू तो नहीं है। तो 749 और ये आपका प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और 6 3 जा कितना 18। तो कितना हो जाएगा ये 7 इंटू 987, इधर आ जाएगा 67। 7 इंटू 67 कितना, 7 7 जा 49 की 4, और आपका ये 46 हो जाएगा। ठीक है, 4 ऐड ओके, तो ये हो जाएगा 469। अपना कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई आपको। ये सारे इसके ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के 3-4 फॉर्म होते हैं, वो सारे फॉर्म आप याद करके रखना। फिर आपका क्वेश्चन में जो भी दिया हो उसके हिसाब से अपना फॉर्मूला जो है सेट करके उसमें वैल्यूज़ डाल के हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो हाँ अच्छे से। चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, 30x स्क्वायर माइनस का 15x प्लस 1। ठीक है, ये हमको दे रखा है। कभी भी हमें ऐसी इक्वेशन दी हो और हमसे वैल्यू पूछ रहा हो कि ऐसा कुछ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपका कोई कोफिशिएंट होगा प्लस में 1 अपॉन का यहाँ कुछ कोफिशिएंट और उसका एक्स स्क्वायर। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, देखो इक्वेशन के साथ में हम ये काम कर रहे होते हैं कि जैसे ये इक्वेशन लिखी है ना 30x स्क्वायर माइनस का 15x प्लस 1, देखो 30x स्क्वायर माइनस का 15x और ये प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में दोनों साइड x से डिवाइड कर देते हैं। जब मैंने x से डिवाइड किया तो कितना आ गया मेरा 30x माइनस का 15 प्लस का 1/x। तो देखो ये फॉर्मेट बन गया कि नहीं बन गया, एक तरफ ऊपर x आ रहा है एक तरफ नीचे x आ रहा है, इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूंगा कि 30x प्लस का 1/x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को यहाँ से इतनी सी बात तो क्लियर हो गई। अब मैं सारी चीज़ हटाता हूँ, इतना सा मुझे चाहिए था। तो अब देखो ये सारा हटा देता हूँ, अपना कितना निकल करके आ गया था 30x प्लस का 1/x
इक्वल टू कितना है भाई 15 आ गया था, है ना। अब मुझे चाहिए क्या है कि ऊपर मुझे 5, अब देख रहे हो ये क्या है 5x का होल स्क्वायर है, ये क्या है आपका 6x का होल स्क्वायर है। यानी मुझे ऊपर तो चाहिए 5x, यहाँ पर चाहिए मुझे 5x और यहाँ पर मुझे चाहिए 6x। तो अब देखो इसे मैं 5 ऊपर कैसे लेके आऊँगा, जब मैं इसमें 6 से डिवाइड कर दूँ, और 6 से जब डिवाइड करूँगा तो यहाँ भी नीचे अपॉन में 6 आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन में 1/6 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। दूसरा कलर ले लूँगा फटाफट से। देखो ये कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं समझा रहा था, ठीक है। अब ये 1/6 से जब अंदर डिवाइड आपने मल्टीप्लाई किया 1/6 से, तो ये हो जाएगा 6 5 जा, ठीक है, तो 5x हो जाएगा, प्लस में 1/6x हो जाएगा, और इक्वल टू में 15/6 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। हाँ भाई फटाफट से, ठीक है। चलो ये हो जाएगा आपका कितना 3 5 जा, और ये हो जाएगा 3 2 जा। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का होल स्क्वायर कर देता हूँ। मुझे क्या चाहिए, 25x² चाहिए, और अब 36x² की पावर -1 यानी कि 1/6x का होल स्क्वायर है। क्लियर है। तो अब मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, होल स्क्वायर कर रहा हूँ। देखो भाई बड़ा आनंद आएगा अभी। 25x² हो गया ये, और ये हो गया है 1/36x²। आगे नहीं, बोलो हाँ फटाफट से। अब देखो इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 5 5 जो 25, 4 4 2 2 जा 4 4, ठीक है। खैर ये देखो अब यहाँ पे क्या होगा ना, ये A² + B² तो हो गया, प्लस में 2ab भी तो आता है, तो हम इसको इस साइड शिफ्ट कर देंगे। 2ab यानी कि 2 आ जाएगा माइनस का, और ab जब करेंगे ना तो x² से ये अपॉन का x² तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बचेगा क्या, तो 25/36 तो बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो हाँ। 2ab करेंगे तो 5/6 है ना, 5/6 बचेगा, ना कि 25/36। स्क्वायर थोड़ी होता है, 2ab होता है। क्लियर है। तो देखो अब 2 से ये जाएगा कितने टाइम, 3 टाइम्स। अब क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे। 25/4 से माइनस कर दो आप 5/3 को, कितना आएगा बोलो मुझे जल्दी से। है भाई, इनका आप यहाँ यहाँ देख लो इसकी कैलकुलेशन, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, आपकी इस इक्वेशन इसको सॉल्व कर रहा हूँ कि 25/4 माइनस का 5/3, यानी कि अगर मैं एलसीएम ले लूँ, एलसीएम आ जाएगा मेरा 12, तो ऊपर आ जाएगा 25 3 जा 75, और अपना माइनस का कितना आ जाएगा 3 4 जा 5 4 जा 20, तो 75 से 20 जाएगा, कितना बचेगा 25 बचेगा, सॉरी 50 बचेगा, है ना। 55 बचेगा, इधर लिख देता हूँ। देखो स्पेस की बड़ी ही कमी है। देखो ये 55/12 हो जाएगा, हाँ कि ना। 75 से 20 माइनस करोगे 55 आएगा कि नहीं आएगा, तो अपना ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, तो बोलो हाँ फटाफट से। आगे बढ़ जाता हूँ फिर मैं, ठीक है। चलो क्लियर है ना सबको। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, हटाते हैं इसको। अब अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है तो देखेंगे। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि इक्वेशन है जिसमें 2x² + 5² प्लस का 8z² है, फिर माइनस का 2√2xy प्लस का 4√2yz माइनस का 8zx इक्वल टू ax + y + bz का होल स्क्वायर। यानी कि मुझे ये पता चल रहा है कहीं ना कहीं अपना जो फॉर्मूला होता है a + b + c का होल स्क्वायर, उसका ये कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है इस फॉर्मूले का। और अगर इसका आप फॉर्मूला देखोगे, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि a + b + c का जो होल स्क्वायर होता है ना, इसका फॉर्मूला आपका होता है a² + b² + c² और आपका प्लस का 2ab + bc + ca, ab + bc + ca। क्लियर है। ठीक है, ये आपका होता है फार्मूला बेसिक। तो आपको ये पता होना चाहिए, आई होप कि आपको पता भी होगा, ठीक है, मैंने दिखा भी दिया है। तो अब इस हिसाब से जो इक्वल टू में ये है ना, ये आपका एक जो है ए एक्स है ना यहाँ पर, यानी कि ये किसी चीज़ का आपका स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पर अगर आप प्लस का 2 कॉमन निकाल लोगे, फिर ये कहीं ना कहीं आपका ए इंटू बी, फिर ये बी सी प्लस ये आपका क्या होना चाहिए, सी ए होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ ज़रा हटाता हूँ। अब एक चीज़ आप गौर से देखना कि ये जो है ये वाला माइनस का आ रहा है साइन, आपका ये वाला माइनस का आ रहा है। मतलब जहाँ पे भी आपका x का जो टर्म है इंक्लूड हो रहा है, वहाँ की चीज़ें जो है माइनस की निकल के आ रही हैं। मतलब कि जो x का कोएफिशिएंट होगा वो माइनस का होगा कि नहीं होगा। तो आपको यहाँ से 2 रिजल्ट पता चल गए। अब मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूँगा कि नहीं लिखूँगा, 2x² है तो मैं इसको माइनस का √2x का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। कोई आपत्ति, किसी को परेशानी, समस्या भाई? ठीक है। फिर प्लस में मैंने इसको लिख दिया y का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद में जो 8z² है, फिर मैंने इसको क्या लिख दिया, 2√2z का स्क्वायर, 2√2z का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये तो माइनस का साइन है, मैंने पता लगा लिया कौन सा माइनस का हो सकता है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लस का 2 यहाँ से कॉमन ले लिया। कहाँ से, इन तीनों से मैंने क्या किया है, 2 को कॉमन ले लिया है। तो बच्चों यहाँ से ध्यान से देखना आप, 2 को मैंने कॉमन लिया, माइनस का √2xy। क्लियर है। और फिर कितना आ जाएगा, ये प्लस का 2√2yz, 2√2yz।
इसके बाद में आपका ये कितना आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 4zx, माइनस का 4zx। अब देखो कैसे कैसे आए होंगे ये सारे, दूसरे कलर से लेके बताता हूँ, देखो ध्यान से देखेंगे। ये क्या हुआ है, माइनस का 2x का होल स्क्वायर, और ये हो गया y का होल स्क्वायर, और ये हो गया 2√2 z का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसे फॉर्मूले से इंडिकेट करना चाहूँ तो यह है क्या, बेसिकली माइनस का 2x आपका a हो जाएगा, अगर मैं फॉर्मूले में देखना चाहूँ a प्लस बी प्लस सी वाले से, है ना। तो देखो अब इसे, ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर 2ab का मतलब माइनस का √2x इंटू में y, ठीक है। फिर ये होगा bc का मतलब y इंटू में 2√2z, तो 2√2yz करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद में आपका zx हो जाएगा, 2 तो बाहर हो गया, और zx ये कितना हो जाएगा माइनस का, अब देखो 2 इंटू में √2 इंटू में √2 तो माइनस का 4zx आना चाहिए, माइनस का 4zx आ रहा, क्लियर है ये बात। यानी कि इसके इक्वल टू में जो भी होगा आपका, वो कहीं ना कहीं इस फॉर्म में निकल के आएगा कि आपका माइनस का √2x प्लस का a प्लस बी यानी कि y प्लस का c यानी कि, अब ये मैं फॉर्मूला लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये वाला a और b मत समझ लेना, मेरे हिसाब से मैं फ़िलहाल तो ये फॉर्मूला लेके चल रहा हूँ। और ये प्लस में कितना हो जाएगा 2√2z का होल स्क्वायर, हाँ कि नहीं। ये अपना फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा। अब मुझे ऑलरेडी इसके इक्वल कोई क्वांटिटी दे रखी है, अब मैं अगर इसको और आपके इसको इक्वेट करता हूँ तो मुझे यहाँ से a कितना मिलेगा, देखेंगे। a मुझे यहाँ से कितना मिल जाएगा, तो a तो मिल जाएगा मुझे माइनस का √2। अब देखो भैया मुझे b कितना मिल जाएगा, b मुझे यहाँ से कितना निकल के आएगा 2√2, ठीक है। तो मुझे ये दो चीज़ें पता चल गई कि मेरा a है माइनस का √2 और b है मेरा 2√2। अब मैं ये सारी चीज़ें हटाता हूँ, अब बस a और b हमें फाइंड आउट करना था, ये निकाल के हम आगे की चीज़ को सॉल्व करते हैं। देखो भाई a है माइनस का √2, तो देखो a आ गया था अपना माइनस का √2, b आ गया था अपना 2√2। अब हम इसकी वैल्यूज़ क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं, कितना हो जाएगा माइनस का √2 का होल स्क्वायर कितना 2, प्लस का 2√2 का होल स्क्वायर कितना तो 8, माइनस का 2√2 इंटू में माइनस का √2, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा ये प्लस, और ये हो जाएगा आपका 4, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 8 + 2 कितना 10, 10 + 4 कितना 14, ठीक है। तो आपको ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपके माइंड में ना ये सारे फॉर्मूलाज रहने चाहिए, तभी आप इस चीज़ को जो है बड़े ही जल्दी और अपने एफिशिएंट टाइम से करके आ पाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन अपना जो है निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई सारा क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलो देखो, अब देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है कि 12x² माइनस का 21x + 1 = 0 है। वैल्यू निकालनी है 9x² प्लस का 16x² की पावर -1 यानी कि 1/16x², हाँ कि ना। तो मतलब मुझे क्या चाहिए है, एक ऊपर चाहिए x, एक नीचे चाहिए x। तो इस इक्वेशन को मैंने आपको कैसे बताया था सॉल्व करना। सबसे पहले क्या करोगे, इसके नीचे x का मल्टी आप डिवाइड करोगे पूरी इक्वेशन में, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 21 प्लस का 1/x = 0। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ, क्लियर है भाई। चलो अब देखो यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो माइनस का 21 को मैं 0 के उस साइड भेज देता हूँ, यानी कि 12x प्लस का 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें चाहिए ऊपर तो चाहिए 9, यानी यहाँ पर तो चाहिए मुझे 9 और नीचे चाहिए मुझे 4। 9 का मतलब यहाँ पर मुझे चाहिए 3 और मुझे यहाँ पर चाहिए है 4 नीचे वाले x के साथ में, ठीक है, कोएफिशिएंट। तो मैं देखो क्या जुगाड़ बैठा सकता हूँ यहाँ पर कि इसको मैं क्या कर दूँ 4 से डिवाइड कर दूँ, और यहाँ पे भी 4 से इंटू कर दूँगा नीचे वाले x में, तो ये भी 4x बन जाएगा। तो मैंने सोचा कि इस पूरी इक्वेशन में अगर 1/4 से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो देखो कराते हैं क्या आएगा, ये तो आ जाएगा 3x और ये प्लस में 1/4x आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 21/4। तो बोलो हाँ हाँ भाई ठीक है। अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड होल स्क्वायर करता हूँ तो मेरा 9x² प्लस का 1/16x² का फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। मैंने ये देखा, मैंने कहा चलो ओके है भाई, अब हम अपना काम यहाँ से शुरू करते हैं। अब मैं इस सारी चीज़ को हटा देता हूँ एक बार, ये हटा रहा हूँ, मुझे बस इस इक्वेशन से मतलब है, हटा दिया सब। देखो ये अपना निकल करके आ गया था 3x प्लस 1/4x इक्वल टू में 21 है, ठीक है, 21/4। अब मैं क्या कर देता हूँ, दोनों साइड होल स्क्वायर कर देता हूँ। कोई दिक्कत किसी को, कोई आपत्ति परेशानी हो तो बताएं, ठीक है। तुरंत संपर्क करें, किसके द्वारा, कमेंट के द्वारा, ठीक है। तो फिलहाल देखो ये कितना हो जाएगा अपना, इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9x²।
प्लस में 1/16 x², a² + b² होता है ना। अब प्लस में 2ab होता है, लेकिन हम उसे होल्ड पे रखे हैं अभी, ठीक है, होल्ड पे रखे हैं यहाँ पे प्लस के 2ab को। और ये अपना 21² 441/16, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ जो प्लस का 2ab था वो इस साइड आके माइनस का होगा कि नहीं होगा। और 2 इंटू में a कितना होगा 3x, b कितना होगा 4x, x से x तो कैंसिल हो जाएगा इंटू होते टाइम, और ये हो जाएगा 2 × 3/4, ठीक है। अब देखो ये मुझे एलसीएम लेना है ना, तो मैं क्या करूँगा, नीचे क्या कर दूंगा ×4, ऊपर भी ×4। इससे क्या होगा ना, मेरा ये भी 16 है, ये भी 16 बन जाएगा, तो मेरा एलसीएम आराम से मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा। तो देखो कितना हो जाएगा ये 441 माइनस का कितना हो जाएगा ये 24 और अपॉन में 16 हो जाएगा। बड़ा इजी सा हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए आपको कभी भी ऐसी कैलकुलेशन यूज़ करनी हो तो आप इस तरीके का ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। अब 441 - 24 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 7 और 14, ठीक है। तो 417/16 हो जाएगा कितना 9x² अपॉन प्लस में 1/16x² की वैल्यू। तो 417/16 कोई ऑप्शन है क्या, है भाई। तो अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना। क्लियर है, क्लियर है ना सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ मैं अब। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, इसको हटाते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास। तो अब अपने को दे रखा है x + y + z की वैल्यू 3 है, x² + y² + z² की वैल्यू 101 है। तो वो पूछ रहा है कि भाई x³ + y³ + z³ और अपना माइनस का 3xyz, मुझे इसकी वैल्यू जो है निकाल के बता दें। तो देखो भैया बड़ी यहाँ पे मैंने आपको जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में बताया था, लास्ट क्वेश्चन में बोला कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पे अगर आपका जो भी फॉर्म दिया हो ना, जैसे आपका x³ + y³ + z³ माइनस का 3xyz, ये जो होता है ना, इसकी 2-3 वैल्यू होती हैं, ये आपकी डिपेंड करती हैं आपको क्या क्या दिया हुआ है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि पिछले वाले क्वेश्चन में दे रखा था x + y + z, और यहाँ पर xy + yz + zx या फिर a b के फॉर्म में होगा जो भी है। तो अब हमें यहाँ पर जो दे रखा है इक्वेशन में, वो इक्वेशन हमें दे रखी है x² + y² + z² के फॉर्म में। तो अब हमें क्या करना है, इस वाली जो टाइप का इक्वेशन है इसका हमको यूज़ करना है, हाँ कि ना। क्लियर है। तो अब देखो इसका यूज़ करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है आपका, तो ध्यान से सुनना, और अगर आपको नहीं आता है तो इसे नोट कर लेना एक बारी, ठीक है। चलो भाई देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है x³ + y³ + z³ माइनस का 3xyz, ये अपना इक्वल टू हो जाएगा क्या। ओके एक सेकेंड। तो देखो भाई ये जो होता है, देखो इसकी जो अंडर रूट का अगर हम हटा दें, सीधा मैं यहीं पे लिख देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है, नोट कर लेना बच्चों ध्यान से, ये होता है आपका 1/2, फिर a + b + c, या फिर अगर आपका xyz है तो xyz के फॉर्म में x + y + z, ठीक है, x + y + z, और आपका फिर से बड़ा सा ब्रैकेट, उसके अंदर 3 टाइम्स ऑफ x² + y² + z², ठीक है, x² + y² + z², और अपना माइनस का x + y + z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना है, इसके कई सारे फॉर्म होते हैं, हमने यहाँ पे देखा x² + y² + z² हमें गिवन है, तो उसके फॉर्म में हम इस फॉर्मूले को लेके आ गए, ठीक है। तो फिलहाल अगर हम बात करें अंडर रूट को हटाने के बाद में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/2 इंटू में 3, और अंदर कितना आ जाएगा 3 इंटू में 101, और अपना माइनस का, तो 3 का होल स्क्वायर कितना 9। क्लियर है यहाँ पे बात। तो ये कितना आ जाएगा 3/2, और अपना इंटू में 303 माइनस का 9। क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा अपना इधर से 3/2 इंटू में आप 303 से जब 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तो यहाँ चला जाएगा और आपका 6 यहाँ जाएगा, तो कितना बचेगा ये 294 बचेगा, हाँ कि ना। क्लियर है। अब ये 294 है, इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 7 ज़ा आपका 14, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3 इंटू में 147 हो गया है। अब इसमें ज़रा आप इंटू करना 347 में 147 में 3 का, तो कहाँ लिख दूँ इसको, यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। तो 21 और आपका 4 और आपका 1, तो 441, ठीक है। तो ये 441 निकल करके आ गया है। क्लियर है। अब मैंने 147 इंटू 3 किया, 441 निकल के आ गया। मुझे क्या चाहिए है, अंडर रूट 441 की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ निकाली हैं मैंने कहा था रूट को हटा के निकाली हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, अंडर रूट 441 जो होता है वो किसका रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 21 का, यानी कि जो इसका अंडर रूट की वैल्यू आ जाएगी वो अपनी 21 निकल करके आ जाएगी, यानी ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है सारी चीज़ें हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँ मैं फटाफट से। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने पास में, हटा देता हूँ इसको। देखो
अब हमें यहाँ पर दे रखा है कि 16 a की पावर 4 प्लस का 36 a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके बाद में 81 b की पावर 4 इक्वल टू 91 है, और 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस का 6a भी हमें 13 दे रखा है। तो इसे देख के आपको एक बात समझ में आ रही है क्या, दिमाग में क्लिक हुई क्या एक बात, कि आप पहले एक फॉर्मूला आपको आता है क्या कि x की पावर 4 माइनस का x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का y की पावर 4, इसकी जो वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है, फटाफट से बोलेंगे। तो इसकी वैल्यू इक्वल होती है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है, इनटू में होता है आपका इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है, ये फॉर्मूला सभी को पता है कि नहीं पता है, सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल ये वाला फॉर्मूला, और आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला आजकल क्या लास्ट ईयर से ही पूछा जा रहा है, 2018 का आपका सीजल हुआ था, ठीक है। तो खैर देखो इसमें अब ये आपको फॉर्मेट पता चल गई, एक फॉर्मेट होती है ये। तो अब इसे मैं हटा रहा हूँ, ज़रा इसको समझना आप चीज़ों को। अगर मैं ऐसे बोलना चाहूँ इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि ये कहीं ना कहीं आपका 2a का होल पावर 4 है कि नहीं है। चलो इसे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 2a की होल पावर 4, ठीक है, 2a की होल पावर 4। क्लियर है। फिर मैंने इसको क्या लिख दिया है, 81b की पावर 4 को लिख रहा हूँ इसके बाद, ठीक है मैं। तो प्लस में हो जाएगा ये आपका 3b का होल की पावर 4। क्लियर है। और आपका ये हो जाएगा प्लस में कितना, 36a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि 2a का होल स्क्वायर इंटू में 3b का होल स्क्वायर। तो अब समझ में आ गई आपको सारी बात कि ये वाली जो है ये आपका x है, कहीं ना कहीं ये आपका y है, ठीक है। तो इस तरीके से जब इसको हम तोड़ेंगे तो इक्वल टू में किसके बनेगा, तो ये बनेगा अपना 2a का होल स्क्वायर। 2a का होल स्क्वायर मैंने आपको क्या सिखाया था, प्लस में 3b का होल स्क्वायर और माइनस का ए बी, यानी कि 2a इंटू 3b यानी कि 6ab, ठीक है, एक ब्रैकेट में तो आपका ये, और इसके साथ इंटू में आपका क्या होता है 2a का होल स्क्वायर प्लस में 3b का होल स्क्वायर और अपना प्लस में 6ab, हाँ कि ना। क्लियर है। अब मुझे देखो यहाँ पर मुझे इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है, 91 दे रखी है। अब बात समझ रहे हो ना, यही पूरा तो लिखा हुआ है ये, तो ये 91 हो गया। और इसकी जो मुझे वैल्यू दे रखी है, दूसरे कलर से दिखाता हूँ है ना, तो थोड़ा अलग दिखेगा। इसकी जो मुझे वैल्यू दे रखी है वो 13 दे रखी है। क्लियर है। तो इसकी जो वैल्यू होगी ये साथ में इंटू में चिपका हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। कॉमन सेंस है भाई। एक सेकेंड रुको, ये थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ। देखो ये तो अपना कितना हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, समझ में आ गया। 13 7 या 91। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँ, मुझे क्या चाहिए, 3ab की वैल्यू चाहिए है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँ और इस वाली इक्वेशन से, अगर मैंने कहा ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, मैं फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसे माइनस करूँगा ये कैंसिल हो जाएगा, इससे इसे माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस का 12ab। माइनस का 12ab इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, 13 से आप 7 को माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। क्लियर है। तो ए बी कितना आ जाए, अच्छा ए बी छोड़ो, हमें चाहिए कितना है, 3ab चाहिए है ना। तो इसका 3ab बचा लो, 4 को छोड़ दो, तो 3ab इक्वल टू माइनस का 6/4 हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3/2 हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई है क्या, ये माइनस का 3/2 निकल के आ रहा है। माइनस देख के घबराना नहीं है। 3ab की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3/2 ऑप्शन में, क्योंकि माइनस में आंसर दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ पे माइनस साइन देख के घबराने लगते हैं और फिर सोचते हैं आगे क्या करें क्या करें क्या करें। भैया माइनस साइन ही तो है, कोई इतनी बड़ी परेशानी थोड़ी आ गई है, ठीक है। तो माइनस का 3/2 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाऊँ क्वेश्चन के, समझ में आ गई ये सारी बातें हैं अभी। क्लियर है ना, सबको क्लियर है तो बोलो हाँ फटाफट से। और सेशन को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो आपने लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा हो, अच्छा तो लग ही रहा होगा, सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। एंड अगर नहीं भी आती है तो कमेंट करके बता देना, सर ये डाउट रह गया है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, ठीक है। वैसे आएगा नहीं डाउट। चलो खैर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको हटा रहा हूँ, नोट कर लेना। चलो अब देखो अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही P/Q/R। ये क्वेश्चन बड़ा आया है आपका, 2-3 शिफ्ट में आया है। और आपका खैर देखो क्या बात हो रही है यहाँ पे, x³ + y³। अब देखो x³ + y³ की आप फॉर्मेट को चेंज करेंगे फटाफट से, क्या होता है x + y इंटू में x² + y² और अपना माइनस का xy, होता है कि नहीं होता है, बोलो हाँ फटाफट से, ठीक है।
और इसके डिवाइडेड बाई क्या है आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर तो पहले ऐसा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक बात समझना, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 2a भी आएगा, यहाँ पे साथ में कितना लिखा हुआ है 3xy लिखा हुआ है, तो ये प्लस का xy बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो हाँ। ठीक है, मुझे लग रहा है सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया पिछला वाला, बस इन्होंने साइन चेंज कर दिया। खैर क्या करें, एसएससी वाले भी इतने सारे क्वेश्चन बनाने होते हैं, उनकी गलती थोड़ी है। देखो प्लस का एक्स वाई, अब ये क्या है डिवाइडेड बाई क्यू है, यानी कि डिवाइडेड की जगह मैं यहाँ पे इंटू लगा रहा हूँ, फिर क्या करूँगा ये मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दूंगा और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दूंगा, तो इससे क्या है ये इंटू के फॉर्म में निकल के आ जाएगा। बात समझ गए ना मेरी, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, खैर ये कितना हो जाएगा अपना, अगर मैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को ऊपर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और ये अपना प्लस का एक्स वाई। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, सारे के सारे क्लियर है। चलो अब ये क्या है इसके नीचे आएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ओके कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, नो इश्यू सर। ये है अपना 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो इसके बाद क्या आएगा 2xy आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ माइनस का 3xy साइड में बैठा हुआ है, तो माइनस का xy ही तो बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो हाँ। है भाई, समझ गए ना। तो फिलहाल हम p डिवाइडेड बाई q को क्या करेंगे सॉल्व करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर ध्यान से क्या क्या कर सकता है अपना यहाँ पे ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरे कलर से करके दिखाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, ये इससे ये पूरा कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई से ये पूरा कट गया, बोलो हाँ कि ना। तो कितना बचा ये एक्स प्लस वाई, और इंटू में कितना है इधर एक्स माइनस वाई। तो फिलहाल हमारा जब हमने p से q को डिवाइड किया तो ये x प्लस वाई, यानी एक्स देखो अब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये अपना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचा। अब हमें इसका इंटू कराना है किसके साथ, हमें इसका इंटू कराना है आर के साथ। तो आर देखो भैया अपना ये लिखा हुआ है बड़े ही प्यारा सा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये देखो क्या हो जाएगा अपना, पूरा खोल के बता रहा हूँ, वैसे पूरा खोलने की ज़रूरत है नहीं, इसका रिजल्ट जो आएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर आएगा। खैर तब भी दिखा देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy होता है, इसका फॉर्मूला मैंने पूरा खोल दिया, फिर प्लस करना है अपने को एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपना, और माइनस का 2xy। तो हाँ कि ना, बोलो हाँ। ठीक है, अब ये इसके अपॉन में क्या करना है हमको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो जरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से ये तो कट गया पूरा पूरा, ठीक है। अब भैया कट गया है तो ये क्या बचा है टू प्लस का 2xy माइनस का 2xy। अब क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट से बोलो। तो ये कितना हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई, तो फटाफट से हाँ बोल के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है ना भैया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब जितनी मेहनत से मैं पढ़ाता हूँ ना उतनी मेहनत से प्लीज़ पढ़ा करो और समझा करो चीज़ों को। ये नहीं कि आप बैठ के यहाँ पे रामायण भागवत सी जो भी आप देख रहे हो फिर बढ़िया आनंद आ गया कि बड़े मज़े आ रहे हैं, चलो बढ़िया है सर ने ठीक ठाक पढ़ा दिया, अब क्या करेंगे हम दूसरा काम करने लगते हैं। नहीं भैया, इसकी क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे आप। मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा सारे क्वेश्चंस की, क्या करना है बैठ के भैया प्रैक्टिस करनी है। ठीक, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो क्या दे रखा है हमको, एक बार रेड ले लेता हूँ कलर, रेड कलर के साथ ही थोड़ा आनंद आता है। देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2 रूट एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0 दे रखा है। तो कभी भी मैंने आपको बोला है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है, पूरी इक्वेशन में एक्स का डिवाइड यहाँ कर दो, एक्स का डिवाइड यहाँ कर दो, क्या निकल के आ जाएगा ये, फिर एक्स माइनस का 2 रूट वाई प्लस का 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, हाँ कि ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 2 रूट वाई आ जाएगा। अब देखो, अब मैं आपको एक बात का यहाँ पे ज्ञान देता हूँ कि कभी भी x की पावर 5 प्लस का 1 अपॉन का x की पावर 5 आ जाए तो यहाँ पे आपको दो चीज़ चाहिए होती हैं, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दूसरी चीज़ आपको चाहिए होती है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन का एक्स क्यूब। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, क्लियर है। तो हमको ये दो चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन का एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या किया मैंने, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया, कोई आपत्ति किसी को नहीं है ना। चलो भाई, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो फटाफट से संपर्क करें। ठीक है, फिलहाल 2 रूट वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, फिर ये मैंने बोला है ना यहाँ पे होल्ड में रखना है, प्लस का 2xy भी होता है, फिर xy। अब देखो xy क्या है यहाँ पे, x और 1/x है, तो x से x तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -2, यानी कि ये कितना निकल के आ गया अपना 18 निकल के आ गया है भाई।
तो कितना अपना निकल करके आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 18 निकल करके आ गया। नोटबुक में अपनी नोट कर लो, इसे हम बना के फर्स्ट इक्वेशन साइड में रखते हैं। ठीक है, साइड में रखते हैं भैया, कोई आपत्ति? एक्स प्लस और एक्स प्लस 1/x कितना है? 2√y है, 2√5 है। यहाँ तक अपनी चीज़ें क्लियर कर लो। अब मैं हटा रहा हूँ इसको, देखो भाई हटा दिया। अब अपने पास में कितना था? x प्लस 1/x दे रखा था 2√5। अब हम क्या करने वाले हैं? तो अब हम करने वाले हैं भैया दोनों तरफ का होल स्क्वायर, ए होल क्यूब। ठीक है, स्क्वायर तो हमने कर ही लिया है। अब मैंने बताया था मुझे x³ प्लस 1/x³ चाहिए, तो ये तो हो जाएगा x³ प्लस 1/x³। लेकिन आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b भी होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने वो चीज़ क्या करी, आपकी होल्ड पर रखी। अब समझना बात को, 2√5 का होल क्यूब कितना हो जाएगा? 2×2 = 4 और 4×2 = 8। ठीक है, और आपका ये 8 इंटू में 5 और आपका ये कितना हो जाएगा? √5। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, सारी चीज़ देखो मैं पूरा बेसिक लिख के बता रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको सारे पॉइंट ही नहीं लिखने, फटाफट से अपना शॉर्ट से शॉर्ट मेथड यूज़ करना, तभी प्रैक्टिस हो पाएगी, नहीं तो फिर कोई मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस का 3ab इंटू में a प्लस बी आ रहा था, मैंने इसको इस साइड भेज दिया तो माइनस का आया 3। ए बी करेंगे तो x इंटू 1/x पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भैया, पूरा 1 हो गया, कोई बात नहीं। इंटू में a प्लस बी यानी कि x प्लस 1/x आएगा, इसकी वैल्यू हमें पता है 2√5 है, तो इंटू में 2√5। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं, रुको, क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद ही पीता हूँ। देखो ये कितना हो जाएगा? x³ प्लस 1/x³ कितना निकल करके आ जाएगा अपना तो ये निकल करके आ जाएगा 8 5 जा कितना 40√5 और ये हो जाएगा अपना 6√5। तो 40 में से जब 6 जाता है तो कितना बचता है बच्चों? 34√5 बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये कितना आ गया? 40√5 आ गया, ये अपना 6√5 आ गया, और माइनस हो गया, कितना हो गया? 34√5 हो गया। ठीक है, तो ये अपना निकल करके आ गया। क्लियर है बात? अब क्या बात हो रही है? x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 चाहिए थी। तो हमेशा एक बात समझना कि जो x की पावर 5 प्लस का 1 का x की पावर 5 होता है ना, वो होता है आपका इक्वल टू में। तो याद रखना, ये बात ध्यान रखना, जब आप इंटू करोगे किसका? x² प्लस 1/x² का, और इसके साथ में आप इंटू किसका करोगे? x³ प्लस 1/x³ का, तो इसमें आपका निकल के आता है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, और इसके साथ ना एक छोटा सा अपना फैक्टर निकल के आता है प्लस में, क्या? तो x प्लस 1/x। ठीक है, तो ये अब देखना x प्लस 1/x की मैंने पोजीशन क्या की हुई है, ये x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना निकल करके आएगा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 और प्लस में x प्लस 1/x। अच्छा, अगर आपको अभी तक ये रिज़ल्ट नहीं पता था ना, तो इन दोनों का एक बार इंटू ज़रूर करना मेरे कहने पे। ठीक है, कुछ ये करके देखना, तभी मज़ा आएगा। जब आप इसका इंटू करोगे ना, तभी आपको ये रिज़ल्ट अपने दिमाग में रिटेन हो पाएगा। ठीक, तो फिलहाल अब हमें चाहिए क्या? x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 चाहिए, तो मैं इस पूरे को यहाँ से हटाऊँगा, ये जो प्लस का है इसको मैं इसी साइड भेज दूँगा, ये हो जाएगा माइनस का x प्लस 1/x। आ गई ना? क्लियर है? तो चलो भैया, अब ज़रा ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे और देखेंगे। अब मैं लिखूँ कहाँ पे? देखो यहीं पे लिख देता हूँ। x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आई थी? 18 आई थी। ठीक है, याद है ना? 18 आई थी, मैंने बोला भी था लिख लेना। ठीक है, लिख लिया करो। हाँ, ये हो जाएगा इंटू में फिर x³ प्लस 1/x³ कितना हो जाएगा? तो 34√5 हो जाएगा। अब ये क्या है भैया? माइनस का x प्लस 1/x है, तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है? 2√5 है अभी, तो ये हो जाएगा 2√5। क्लियर है? अब ये ज़रा 18 इंटू 34 कितना होता है बताओ मुझे, फटाफट से बोलेंगे। ठीक है, तो वैसे ये होता है आपका 18 4 जा कितना? 72 हो जाएगा, तो 3 से जाएगा आपका कितना? 61 आ जाएगा ऐड होके, है ना? तो 612, तो ये हो जाएगा, इधर लिख दूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 612√5, और इससे आपको माइनस क्या करना है? माइनस करना है अपने को 2√5 है भाई, या 2√5 अपने को इससे माइनस कर 612 से, जब 612√5 से माइनस का हो जाएगा 2√5, तो कितना बचेगा? 610√5, 610√5 सॉरी। ठीक है, तो 610√5 जो है अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा? अपना बिल्कुल आंसर आ जाएगा। तो बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो हाँ फटाफट से, और मैं पी लेता हूँ पानी, और आप इसे क्या करो, नोट कर लो फटाफट से, फिर मैं हटा रहा हूँ। पॉज कर लो, नोट कर लो फटाफट से, हटा रहा हूँ इसके बाद। चलो भाई, तो भैया ये था अपना आज का सेशन। अब बताओ
आज के सारे क्वेश्चन कैसे लगे आपको, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, जो भी है भाई एसएससी का ही लेवल है अपना, सीजीएल का, ठीक है, एसएससी सीजीएल का पेपर है। तो ये था अपना काम। और यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन जो हैं आपको समझ में आए कि नहीं है, फटाफट से कमेंट करके बताना। क्या होता है ना, जब आप कमेंट में थोड़े अच्छे कमेंट करते हो एंड जो भी, अगर आप ये भी बताते हो ना कि सर आपको ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है, फिर ये चीज़ मुझे सारी चीज़ समझ में आ गई हैं, तो उससे क्या मिलता है भाई, अपने आप से अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई, जब लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं तो और भी ज़्यादा मैं समझा सकता हूँ, अपना एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो साथ में मिलके कुछ अच्छा ही करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, सो दैट हम और भी लोगों को हेल्प कर सकें, है ना। शेयर करो। एंड यहीं पे करते हैं, अपने सेशन को एंड करते हैं, रैप अप करता हूँ मैं यहाँ पे। और कोविड-19 से अपने आप को सेफ रखें बच्चों, और अपने मम्मी पापा को सेफ रखें, अपने घर का ध्यान रखें, और उनकी हेल्प करते रहें मम्मी पापा की, ठीक है। तो यहीं पे अपने सेशन को एंड करेंगे। एंड इसके अलावा आपकी जो भी और भी क्लासेस हैं वो जाके आप देखिए, देख सकते हो, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी PDF 24 आवर्स के बाद आपको अपडेट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। तो यहीं पे मैं अपने सेशन को रैप अप करूँगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।